मनुष्य जन्म कितना जबरदस्त है, ये अपने आप में बेमिसाल है। ऐसा दिमाग पाया है मनुष्य ने कि यह शेर, चीता, हाथियों को अपनी उंगलियों पे नचा लेता है। कोई भी जीव जंतु इसके सामने कुछ भी नहीं। वैसे आदमी को चालाक लोमड़ी कहते हैं। कोई आदमी ज्यादा शातिर हो सो कहने का मतलब आदमी बहुत ज्यादा है, इसका दिमाग, इसकी सोचने की शक्ति, इसकी शरीर की शक्ति बड़ों बड़ों को आश्चर्य में डाल देती। अब जब हाथी को एक आदमी उसके सिर पे बैठ के नचाता है, सूंड जितना तो खुद नहीं, तो बाकी जानवर सोचते हैं यार ये बड़ी बला है, अकेला ही काबू किए हुए। आदमी को लगता है कोई खास बात नहीं, हाथी को नचा लिया, लेकिन बाकी जीव जंतु जानवर सारे देखते हैं जब शेरों को नचाता है अपनी उंगलियों पे, नाच, ऐसे कर, वैसा कर, तो भी बाकी जीव जंतु तो पहले ही मेंगने कर देते हैं कि इतना बड़ा राजा का ये हाल है, हमारा तो क्या, ये पता नहीं दो टांग वाला क्या बला है। सो मालिक ने तो बड़ा जबरदस्त बनाया है, पर इन कामों के लिए नहीं। मालिक ने बनाया था कि इस मृत्यु लोक में जीते जी उस मालिक के दर्शन कर सके और आवागमन से मोक्ष मुक्ति हासिल कर सके, जिसे कोई भी और नहीं देख सकता। हमने सारे धर्मों को पढ़ा है सदगुरु की कृपा से। हिंदू धर्म के पवित्र वेद, शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत जिसको पांचवां वेद कहते हैं, रूहानी संतों की वाणी, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान मजीद, कुरान शरीफ, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी और ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, शेख फरीद, नामदेव, रविदास, धन्ना भगत, बौद्धिस्ट, जैनिस्ट, जो कोई पवित्र ग्रंथ देता है उसे बड़े सत्कार से लेते पढ़ते हैं। तो सभी धर्मों में यह लिखा है मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, सरदार है, खुद मुख्तियार है, मर्जी का मालिक। कुछ हद तक मालिक ने इसे मर्जी का मालिक बनाया है कि यह अच्छे कर्म करे और अच्छे कर्मों में सर्वश्रेष्ठ कर्म परम पिता परमात्मा की भक्ति करे तो उसके दर्शन कर सकता है। आवागमन से मोक्ष मुक्ति अपने आप को दिला सकती है जीवात्मा मनुष्य शरीर में। और बुरे कर्म करने लग जाए मन के हाथों मजबूर होके, वो भगवान का हुक्म नहीं है, पर खुद की खुद मुख्तियारी का उल्ट फायदा उठाए तो ये शैतान का भी बाप बन जाता है। जीते जी इंसान शैतान बन जाता है जब वो ऐसे कारनामे करता है। हमने देखा है कई लोग शराब के नशे में धुत होके मुर्गे की गर्दन मरोड़ के छोड़ देते हैं और वो बेचारा ना तो मरा होता है ना जिंदा, छलांगे मारता है, ऊपर उड़ारी मारता है, गिर जाता है, उड़ारी मारता है, गिर जाता है। अरे कोई तेरी गर्दन ऐसे मरोड़ दे फिर ठहाके लगाना, या तेरे बेटे की कोई मरोड़ दे फिर ठहाके लगाना। कोई दर्द नहीं रहता लोगों के अंदर जब शैतानियत पे आते हैं। पता नहीं क्यों बेरहम हो जाते हैं, क्यों राक्षसीपन आ जाता है लोगों के अंदर, क्यों भूल जाते हैं कि हमारे अंदर अल्लाह वाहिगुरु राम ने गुण भरा है, वो है रहम, दया, जिस वजह से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, जिस वजह से मनुष्य को सर्वोत्तम माना गया है। लेकिन भूल जाता है अपने इन गुणों को, अब गुणों में लिप्त हो जाता है, अब गुणों में फंस जाता है और मालिक से दूर ब दूर व दूर होता चला जाता है। और अगर भक्ति करने लग जाए तो फिर क्या ध्रुव, क्या प्रहलाद, छोटी सी उम्र में भी बड़े बड़े राक्षसों को पल में धूल चटा देता है ये मनुष्य। जीते जी परम पिता परमात्मा के नूरी स्वरूप के दर्शन कण कण में, जर्रे जर्रे में करने लग सकता है यह मनुष्य, पर अपनी हिंकड़ी, अपने अहंकार, अपनी खुदी को त्याग दे। हर आदमी के अंदर खुदी है, अहंकार है, जिसे इंसान गलती से गैरत समझ लेता है। अणक, मेरे अंदर अणक है, मेरे अंदर गैरत, ये सही नहीं है। अणक गैरत अगर आप में है तो आप अपने आप से लड़के देखो, अपने अंदर की बुराइयां अपने पे हावी ना होने दो। जो आपके अंदर बुराइयां छाई हुई हैं, जिन बुराइयों की वजह से आप दुखी हैं,
उन बुराइयों को छोड़ो। आदमी कहता है मुझे पता नहीं, बड़े शातिर हैं आज के इंसान। बड़ा दुख आता है आदमी की चालाकी पे कि वाह कितना शातिर बन गया रे तू, कल परसों नाक पहुंचना नहीं आता था और आज इतना शातिर। एक गाने में आया करता है, रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदा है। उस वाहिगुरु अल्लाह राम को भी दत्ता बताता है, क्योंकि वो तो हर जगह है। लेकिन जैसे गेट का कूंठा लगा, कहता कोई भी नहीं, बस गलतियां शुरू, बुरे कर्म शुरू। अरे वो सब जानता है, पल पल की खबर रखता है। फिर तड़पते हो, परेशान होते हो, मुश्किल जब आती है, टेंशनें जब छा जाती हैं, फिर कहते हो सतगुरु दोषी है। क्या करे सतगुरु? सतगुरु का तो काम बताना है कि आप बुरे कर्म ना करो, ये काम ना करो, वो काम ना करो। मर्जी तो आपकी है ना, आप वो कर्म छोड़ते हो या नहीं छोड़ते। संतों का काम डांटना भी होता है, जुग है, समय है। कोई समय होता है संत बड़ा डांटते हैं, बड़ा समझाते हैं, बड़ा कुछ कहते हैं। उनमें जो लोग मान गए वो तो मेरिट में पहुंच जाते हैं, और जो बेशर्म ढीठ नहीं मानते वो दुखी होते रहते। पर उन बेशर्म ढीठों से हाथ जोड़ के विनती है, आप हमेशा बेशर्म ढीठ ना तो थे, ना हैं और ना रहेंगे, अगर वचनों पे अमल कर लेंगे। जब भी अमल करना शुरू कर दो, बेशर्मी ढीठपना मन का गायब, और आत्मा आपकी खुशबू आपको देने लग जाएगी, और मालिक के प्यार मोहब्बत से आप फिर से माला माल हो जाएंगे। सो ये मत सोचो कि आप हमेशा ढीठ बने रहोगे कि गुरुजी ने खिताब तो दे ही दिया, क्योंकि मन बैठा है ना अंदर, वो कहेगा ले तेरे को तो खिताब मिल गया। नहीं नहीं नहीं, हमने खिताब नहीं दिया, मन से लड़ो। हम कहते हैं आप ऐसे बने हुए हो, और जब जाग जाओगे तभी मालिक के प्यारे बन जाओगे। छोड़ दोगे मन मते, छोड़ दोगे मन की कारगुजारी, उसी टाइम मालिक की खुशियां आपको, आपके परिवारों को माला माल करने लगेंगी, और खुशियां से आपका हौसला बुलंद हो जाएगा, और आप किसी की परवाह नहीं करेंगे। मालिक की बेइंतहा खुशियां आपकी झोलियों में आ पड़ेंगी। सो अपनी जमीर की सुनो, लड़ो उन बुराइयों से जो आपके अंदर हैं। बाहर दुनिया से लड़के आपको क्या हासिल हो जाएगा? एक आदमी, अमीर आदमी गरीब को दबा लेता है, ये कोई बहादुरी नहीं है। आपके पास पैसा है, आदमी है, बेचारा गरीब आदमी दब जाता है। आजकल पैसे के गुलाम हैं लोग। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप बहादुर हो, योद्धा हो, आप में गैरत अणख है, तो लड़ो अपनी बुराइयों से। देखते हैं आप कितने बहादुर हो। छोड़ो अपने अंदर की बुराइयों को। ऐसे मैं गैरतमंद हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ऐसे हेंकड़ी जमाते रहना दूसरों पे। खुद की बुराइयों से लड़के देखो, पता चलेगा कितने पानी में हो। तो भाई संतों का काम बताना, समझाना, शिक्षा देना है कि जब तक खुद की बुराइयों से अपने आप को आजाद नहीं करवाओगे, तब तक दुखी रहोगे, तब तक परेशान रहोगे। और अपनी बुराइयों से निजात हासिल करने के लिए, अपनी बुराइयां अपने अंदर से निकालने के लिए सुमरन करो, नाम का जाप करो। नाम का जाप ही एकमात्र तरीका है, एकमात्र उपाय है जो आपको मालिक से मिला सकता है, जो आपके अंदर आत्म बल देगा, जो विल पावर देगा, जिसके द्वारा आप अपनी बुरी आदतें छोड़ सकते हैं। वरना मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरिजन सूर, चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर या माया में मजबूर। चोर जुआरी रात को ठगियां मारते हैं, लोगों को लूटते हैं, वो ही नहीं, सफेद पोश होके भी जो ठगी बेईमानी करते हैं वो भी ऐसे ही, जो माया के लिए पागल हैं। आदमी सोचता है कौन नहीं माया के लिए पागल, हर काम के लिए माया चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त, माया तो चाहिए। एक कमाता है अपना तन तोड़ के, सब कुछ तोड़ के, मालिक की औलाद के लिए, सारी सृष्टि के भले के लिए। और एक कमाता है ठगी बेईमानी बुरे कर्म करके ऐशो आराम के लिए या अपनी औलाद के लिए। जमीन आसमान का भी अंतर थोड़ा है, इससे भी बढ़ के अंतर है। पर ठगी बेईमानी तो किसी के लिए भी जायज नहीं, चाहे वो कुछ भी करता हो। तो जीने के लिए कमाओ, पर कमाने के लिए अगर जीने लग गए तो दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो संत मत
ये समझाता है कर्म करो, कर्म जोगी बन जाओ, कर्म करते रहो, क्योंकि जो कर्म करता है मालिक उसकी झोलियां दया में रहमत से जरूर भरता है। कई कहते हैं जो कर्मों में लिखा है वो तो मिल जाएगा, नहीं, कर्म के बिना कुछ भी नहीं मिलता। मिलेगा क्या? आप सोए हुए हैं, मालिक क्या देगा? 4 खुराटे और सो दे देगा। आप खा रहे हैं, आप मालिक से रहमत मांगते, मालिक 2 कौर और हजम करवा देगा। अगर आप कर्म कर रहे हैं नेक भले और सुमन करके मालिक से दुआ करते हैं तो उसमें भी मालिक तरक्की दिलवा देगा, क्योंकि हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान, हिम्मते मर्दा मद दे खुदा। सो कर्म तो आपको करने होंगे। ये धरती कर्म भूमि है, हर कोई यहां कर्म करता है और ऊपर सारा लिखा जा रहा है। जिसे कहते हैं चित्रगुप्त हिंदू धर्म में, वो हकीकत है, मालिक के ही नुमाइंदे हैं, हर किसी का हिसाब रखते हैं। वैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में कैलकुलेट करने में बहुत सारे कंप्यूटर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि एक कंप्यूटर से काम नहीं चलता। और ऐसे पता नहीं दुनिया में कितनी कंपनियां हैं जिनके बहुत सारे कंप्यूटरों पे डाटा है, जिनका हिसाब किताब एक नहीं बहुत सारे कंप्यूटर रखते हैं। कितनी हैरानी है ना। अल्लाह वाहिगुरु राम ने चित्रगुप्त नाम का कोई ऐसा जीव फिट किया है, देव फिट किया है, जो सारे जीवों का सिर्फ हिसाब ही नहीं रखता बल्कि गुप्त रूप से चित्र भी बना लेता है। दूसरे शब्दों में आधुनिक युग के अनुसार लाइव वीडियो बन रही है आपके ऊपर। कहीं घूम रहे हो, जो जो कारनामे कर रहे हो, दिखते कुछ और हो, करते कुछ और हो, सारी वीडियो बन रही है A to Z। और लाइव वीडियो इसलिए है जब मरने के बाद जाओगे आप मुकर जाओगे, ना जी मैंने थोड़ी ना ऐसा किया है। वहीं धरती पे आपको दिखाया जाएगा कि ये ले, ये तू खड़ा है, और वाकई दिखेगा तू खड़ा हुआ। वही टाइम में आपको लाके दिखा देंगे, ये देख तूने खूंटा लगाया और ये देख क्या कर रहा है। फिर क्या करेगा? बाकी रूहें देख रही होंगी, जो भक्ति करती हैं, जो इबादत करती हैं, उनको भी दिखाते हैं ताकि शर्म आए तेरे को, क्या करके आया है, क्या क्या गुल खिलाए हैं तूने। लाग न लपेट, इनके तो कोई धाग भाई नहीं है। बगुला खड़ा होता है ना, हमने देखा एक पांव पे खड़ा होता है, आंखें बंद, कोई आवाज नहीं, पंख फड़फड़ाता नहीं, ऐसे लगता है पत्थर की मूर्ति खड़ी हो। वो कोई भक्ति थोड़ा ही ना करता है, वो इसलिए शोर शराबा नहीं करता ताकि पानी वाले जीव को लगे ये तो कोई पत्थर ही है, वैसे ही है, और वो मछलियां, वो जीव उसके पास आ जाएं। बस पाओ तो सही पत्थर के, जैसे पास आती झटके से इतनी स्पीड से चोंच मारता है कि उनको समझ ही नहीं आती ये पत्थर ने क्या किया, और तब तक मछली को खा जाता है। ऐसी आज कलयुग में ज्यादातर एक टांग पे दिखते बगले भक्त हैं। दिखने में लगता अरे 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 वाह क्या चेहरा है, पता नहीं कितना रोगन लिपा पोता ये नहीं पता, तो दिखने में लगता है वाह क्या चेहरा चमक रहा है यार। शीशे में खड़ा होकर देखता है मेरे पे तो नूर आ गया। कभी मुंह मां धो के रात को उठ के सुबह उठ के जाना ना, दुनिया में लग जाएगा कितना नूर टपक रहा है। सो कहने का मतलब ये नूर नहीं होता। रंग आदमी का चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे कणक जैसा हो, कैसा भी रंग हो, गेहूं जैसा हो, लेकिन मालिक का नूर तो अपने आप में एक अलग आभा होती है, एक अट्रैक्शन होता है, एक खींच होती है, कशिश होती है जो आदमी को अपनी तरफ खींच लेती है। वो है मालिक का नूर। ये अपना बनाया नूर काम नहीं करता। हम हमेशा कहते हैं ओरिजिनल लेप लगा लो, सतगुरु के प्यार मोहब्बत का लेप कर लो, बाकी लेप करो ना करो वो आपकी मर्जी, लेकिन एक ऐसा नूर, एक ऐसा चेहरे पे कशिश आएगी जो देखेगा कहेगा वाह वाकई इसके अंदर मालिक का नूर दिख रहा है, ये तो मालिक है, मालिक सब रूप है। ये आएगा सुमन करने से, आएगा भक्ति इबादत करने से, बातों से, या आप सोचो किसी और तरीके से ये नूर आ जाए, ये आने वाला नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम क्या कर सकते हैं? सतगुरु ने जो शिक्षा दी है आपकी सेवा में अर्ज कर रहे हैं। अल्लाह वाहिगुरु राम नाम का खजाना आपकी सेवा में देते हैं। वो अमृत हरि रस जो आपके अंदर है
उसको पाने के लिए बस नाम बता देते हैं। हमारी ड्यूटी है, हम सेवादार चौकीदार हैं, आपके सेवादार खाकसार हैं, तो वो तरीका आपको बता देते हैं। आप लेके उसको खा लें तो रंग से आप बहुत ही सुंदर रंगीन हो जाएं, वरना भाई बेरंग तो आप होते ही जा रहे हैं दिनों दिन, मन की वजह से, काल की वजह से, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की वजह से। तो इनसे हटने के लिए आपको तरीका बताते हैं, वो नाम बताते हैं, वो युक्ति बताते हैं, जिसको लेने से आप नूरो नूर हो जाएंगे। आपके अंदर मालिक का नूर आएगा, चेहरे पे नूर आएगा, सुरूर आएगा, नशा आएगा। ऐसा नशा जो किसी के उतारने से उतरेगा नहीं, ऐसा नशा जो रूहानी तंदुरुस्ती, ताजगी, शारीरिक तौर पे भी तंदुरुस्ती और आत्मिक तौर पे, मानसिक तौर पे भी आपको तंदुरुस्ती मिलने लगेगी और आप खुशियों से माला माल होते जाएंगे। सो ऐसा नशा आपके अंदर है, आप इसके स्वामी हैं। क्यों जरा जरा से नशे के लिए लिपापोती करते रहते हो, चाटते रहते हो सब कुछ? अरे अरे, आपके अंदर ऐसा हरी रस है, ऐसा अमृत है, ऐसा आबो हयात है, उसे चखो तो सही। नाम जपो, बस नाम जपने से अंदर का हरी रस, अमृत, आबो हयात आपके ऊपर प्रकट हो जाएगा और अंदर बाहर की खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे। सच्चे दाता रहबर ने फरमाया, मनुष्य जन्म बड़ी मुद्दतों के बाद मिलता है। आत्मा को मालिक से बिछड़े युग बीत गए। कितना समय हो गया कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वेद शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी का अगर एक दिन माने वो 43 लाख से ऊपर है। 43 लाख साल एक दिन बनता है कहते ब्रह्मा का। और उसमें युग बदलने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि चारों युग जब खत्म होते तब उसका दिन पूरा होता है। तो कितनी देर हो गई आत्मा को मालिक से बिछड़े, इसका कुछ मालूम नहीं, क्योंकि ब्रह्मा को ही मालिक को ढूंढते ढूंढते उनके हिसाब से युग बीत गए थे। और फिर ब्रह्मा को मालिक ने बताया था कि मैं ही सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता, मैंने तुझे बनाया। ब्रह्मा विष्णु महेश सबको बनाया उस ओंकार ने, सुप्रीम पावर ने। फिर सृष्टि की रचना हुई और उसके बाद पता नहीं कितने युग बीत चुके हैं, कितना समय गुजर गया। इन 4 युगों का जीवों को पता है इतने साल हो गए, नहीं, इससे पहले पता नहीं कितने युग बीत गए, जिसकी कोई हिस्ट्री, जिसकी कोई कहानी आज किसी को मालूम नहीं है। लोग तो आज वाली कोई जुटला रहे हैं, ना जी कौन सा राम हुआ, कौन सा फलाना हुआ, ये वो नहीं, जो कि हुआ है हकीकत है उसको भी नकार रहे हैं। तो उससे पहले जो हो चुके युग उनका तो किसी को पता ही नहीं। पता नहीं कितने युग उससे पहले बीते हैं, 4 युग पता नहीं कितने बार बारी बारी से आ चुके हैं। ये तो मालिक जानता है, सतगुरु जानता है, क्योंकि 4 युग तो बनते ही 43 लाख साल के हैं शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए। तो कहने का मतलब कितनी देर हो गई। बेपरवाह साईं बताते हैं मुद्दतें गुजर गई, समय बेशुमार गुजर गया, तब जाके तुझे आत्मा मनुष्य शरीर मिला है। इसमें अगर प्रभु का नाम जपे, इसमें अगर अल्लाह का नाम जपे तो आवागमन से मुक्ति मिले, तो मालिक के दर्शनों के काबिल बने। अगर इसमें काम धंधे में खोया रहा, इसमें बुराइयों में फंसा रहा, तो मालिक से दूर रहेगा, खुशियों से खाली रहेगा। तो मालिक तुझे बेइंतहा खुशियां बख्शेंगे, तेरे तमाम गम, चिंता, टेंशन, बीमारियां दूर कर देंगे, मरणोपरांत और मरने वाले दुख को भी खत्म कर देंगे, और मरणोपरांत अपनी गोद में बिठा के वो परमानंद बख्शेंगे, वो लज्जत, वो स्वाद देंगे जो लिखने बोलने से परे है। आज दुनिया में लोग जी रहे हैं, सारा स्वाद का ही चक्कर है। किसी को धन दौलत का स्वाद है, किसी को काम वासना का स्वाद है, कोई लोभ लालच में है, कोई क्रोध में डूबा है, कोई मोह ममता में है, कोई अहंकार में है, तो कोई धन दौलत के स्वाद में है। चक्कर स्वाद का। वरना आप सोच लो ये चीजें निकाल दो, जिंदगी में क्या है? कुछ भी नहीं। आदमी सोचता है फिर तो कुछ भी नहीं रहा। इन्हीं के सहारे तो जागता है, इन्हीं के सहारे सोता है। विषय विकार करूंगा, रात को ये करूंगा,
काम वासना में करूंगा, वो करूंगा, कहीं तो यही स्कीमें बनाते रहते हैं। वो टाइम गुजर गया रात का, अगले दिन उठते हैं, चलो यार काम धंधा मजबूरी में करना पड़ेगा, लेकिन ख्याल काम वासना में, गंदगी के कीड़े का गंदगी में ही ख्याल रहता है। फिर दूसरे नंबर पे लोभी लालची है, रुपए पैसे का ख्याल चल पड़ता है, कैसे यार ठगी मारूं, कैसे किसको लूटूं, आज तो इतने बकरे बलि चढ़ गए, कल को कितने चढ़ेंगे, कितने की जेब काटूंगा, कितनों को ठगी मार के उलझाऊंगा, मौज बन गई, इतने नोट बन गए, बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है, ऐश कर रहे हैं, स्कूटर आ गया, गाड़ी आएगी, जहाज आएगा, पता नहीं क्या क्या। कुछ इसलिए जी रहे हैं, कुछ खाने पीने के लिए मर रहे हैं, उनका काम ही कोई नहीं है, खा लिया पी लिया पसर गए, खा लिया पी लिया पसर गए, तो उनका इसके अलावा कोई मतलब ही नहीं है, बस सारा दिन खा लिया बाहर जाए, खा लिया जाए। एक सज्जन हुआ करते थे, हम नाम नहीं बताएंगे, तो यूपी की बात है, तो भंडारे का टाइम था, सेवादारों को जलेबियां, सेवादारों ने बुला ली कि चलो बेचारे पहरेदार सेवादार हैं, इनको जलेबियां खिलाएं। तो उस जलेबियां खिला रहे थे, एक सज्जन ने एक बाल्टी खा गया, पूरी बाल्टी भर के, यानी 15-20 किलो की बाल्टी थी, वो सारी जलेबियां खा गया। हैरानी हुई तो पूछा क्या हुआ, साथ बड़े बताने लगे, पिताजी ये खाता था और बाहर चला जाता था, फिर खाता था, फिर चला जाता था। हमने कहा क्यों बर्बाद किया इतना घी तेल सारा कुछ मैदा? कहता क्यों? अरे जब तेरा निकल ही रहा था साथ के साथ तो जरूरी था खाना, पर जीभ का स्वाद, पागल, बस खा लिया निकल गया, खा लिया निकल गया। तो कई लोग ऐसा ही कर रहे हैं, ना सेवा ना कोई अपना काम धंधा, ना राम का नाम जपना, खा लिया निकल गया, बस यही उम्मीद रहती, तू निकल मैं आया, तू निकल मैं आया। सो सबका पहले सब कुछ सही होता था। हम गुरु सरमोड़िया से आए, राजस्थान से, हम ये नहीं जानते कि थकावट नाम की भी कोई चीज होती है, पता ही नहीं था। ना तो कभी बापूजी उम्र में उस समय काफी रहे, लेकिन ना तो कभी उनसे सुना ना किसी और से सुना कि थक गए। लेकिन जैसे यहाँ शहर में आए तो नौजवानों को हो थक गए हैं, ये क्या बला होती है थक गए। तो थोड़ी सी सेवा की, थोड़ा सा काम किया, ओह थक गए। सारी सारी रात ट्रैक्टर चलाते, सतगुरु की कृपा से हमें कोई ऐसी मान बढ़ाई नहीं जो हम अपनी बढ़ाई करें, हम तो खाकसार हैं भाई, लेकिन उसकी रहमत से ये होता था। सुबह 7 बजे जाते, पढ़ने लग जाते, दोपहर को, मई जून के महीने भी छुट्टियां, इतनी दोपहर, आज वाले तो छाया में पंखा ले रहे हो, मर गए, बड़ी गर्मी है। तो इस दोपहर में हम खेलना शुरू कर देते, शाम के टाइम होता, सारी सारी रात ट्रैक्टर चलाते। सुबह 4 बजे जाके जो हमारे वो नौकर जो काम करते थे, हम कभी उन्हें नौकर नहीं कहते थे, अब आपको बताने के लिए कहना पड़ रहा है, तो उनको कह देते ले भाई अब तू चला थोड़ी देर, बस 2 घंटे 3 घंटे सोते और फिर उठ जाते, क्योंकि सुबह तो 4 से 6 सोए ना सोए वो सतगुरु जाने। तो उसके बाद फिर स्कूल चले जाते, फिर खेलना शुरू, यही रूटीन था। कभी 4 घंटे सो लिए, कभी 2 घंटे सो लिए। अगर कभी खेती बाड़ी का काम ना होता तो फिर सारी रात खेलते रहते, चांद की चांदनी में, जाके गांव वालों से पूछ लो। तो कहने का मतलब पता ही नहीं होता था थकावट क्या है। आज वाला यहां से वहां तक चल के गया, ओह बड़ी गर्मी है, मुंह इतने इतने खुले होते हैं, पता नहीं बेचारे क्या टैंक उठा के आए। ये तो हाल हुआ पड़ा है आज के इंसान का, क्योंकि खान पान ऐसा हो गया है, सोच ऐसी हो गई है, बात बात पे टेंशन। संतों की बात में भी निकालना, कान यूं खोल के, अच्छा कोई बात पकड़ लूं मैं फिर बताऊं ये हुआ। बड़ा कुछ करते हैं आज के शातिर इंसान, उनका मन शातिर है, वो तो बेचारे मालिक के प्यारे हैं। अगर सुमन करने लग जाएं, भक्ति करने लग जाएं तो मन टिक जाए। तो हम किसी चीज पे कटाक्ष करते हैं, वो सही होती है, गलत नहीं। आज के खान पान में चेंजेस आ गए हैं, ऑर्गेनिक खाओ, जिसे राजस्थान में कहते हैं बरानी, ना खाद हो ना स्प्रे हो, वो खाना खाओ, शरीर के लिए इतनी तंदुरुस्ती आती है कहने सुनने से परे। पर साथ में राम का नाम सुबह शाम जपो, आत्मा को बड़ी ताकत मिलती है, और आत्मा अगर बलवान है तो शरीर अपने आप बलवान होता चला जाता है। तो भाई बड़े समय के बाद शरीर मिला है, ऐसा शरीर जिसमें परमपिता परमात्मा को पाया जा सकता है। सुमन के द्वारा अपने भयानक कर्मों का खात्मा किया जा सकता है, वरना कर्म तो भोगने पड़ते हैं। जब बुरे कर्म करता रहता है जी पता चलने नहीं देता, और जब भोगने पड़ते तब सबको पता चलता है। और तब पता क्या बहाने बनाता है, ले देख लो मैं और क्या करूं, मैं तो नाम भी जपता हूं, सेवा भी करता हूं, फिर भी मेरे अंदर ऐसा ऐसा हो रहा है। दूसरे कहते हाँ भाई बेचारा,
ये नहीं पता ये है मन का मारा, ऊपर से लगता है बेचारा पता नहीं क्या क्या गुल खिला रखे हैं इस मन के मारे ने। दिखने में लगता है क्योंकि एक्टर है, हर कोई एक्टर है, एक्टिंग कर रहा है। आप एक आधा हीरो देखते हैं, हम रोज सब में हीरो बैठा देखते हैं, क्या एक्टिंग करते हैं गजब की। दिखना हो फिर अपनी गलतियां नहीं बताएंगे कि मेरी गलतियों के कारण मेरे लाठियां पड़ रही हैं, फिर निकालेंगे परमात्मा में, सतगुरु में, उसके नाम में कमियां ही कमियां निकालेंगे जी, लिस्ट बना देंगे। और खुद की कमी नजर ही नहीं आती, कहते ना ना मैं तो दूध का दूल्हा हूं। अरे अरे कमी खुद में है, खुद के दामन को देखो कितना फटा हुआ है, इसीलिए उसकी रहमत अंदर नहीं समा रही, जितनी आती है चली जाती है। वरना वो तो रहमो करम का मालिक है, इतनी रहमो करम करता है, इतनी दया मेहर करता है कि दामन छोटे रह जाते हैं, रहमो करम मूसलाधार बरसता चला जाता है। उसमें कोई कमी नहीं है, ना थी ना है और ना होगी, में हम अभी से गारंटी दे सकते हैं। ऐसा है सतगुरु मौला। सो आप अपनी गारंटी दे के देखो, पता चलेगा कितनी कमियां कितनी परेशानियां का कारण आप हैं, आपके कर्म हैं। तो कर्मों को लगाम क्यों नहीं देते, मन को लगाम क्यों नहीं देते, क्यों नहीं लड़ते मन जालिम से। मन से लड़ोगे तभी मन रुकेगा, तभी मालिक की खुशियों के हकदार बनोगे। जन्म तो और भी पाए हैं पर काम ना आए जी, काम काज खाने सोने में दिए हैं बिताए जी, इसी जन्म में प्रभु को पाए जी। बेप्रवाह जी ने साफ लिखा है, खा लिया पी लिया सो लिया काम धंधा कर लिया, बस इसी को जिंदगी का मकसद बना रखा है। सुमन करो, मालिक की भक्ति करो तो मालिक रहमो करम करे। हम लोगों को देखते मन हावी हो गया, बड़ा कुछ करता, मैं ये करूं मैं वो करूं मैं फला करूं। जैसे किसी बीमारी ने घेर लिया, लगा कि मौत आने वाली, ना ना तू तो मेरा मालिक है, तू तो मेरा मक्खन मलाई है, तू तो मेरा फलाना है, तू तो मेरा धींकड़ है। फिर क्या क्या फतवे गाता है कहने सुनने से परे। मालिक तू मुझे ठीक कर, तुझे मैं देसी घी का हलवा खिलाऊंगा, तुझे पेड़े खिलाऊंगा, लड्डू खिलाऊंगा। मालिक जैसे भूखा बैठा हो कि ये कब लड्डू लेके आएगा, मेरा पेट भरेगा। क्या क्या एक्टिंग करता है और क्या क्या तरीके अपनाता है कहने सुनने से परे। तू थोड़ा ही ना ऐसा है, मैं तो जैसा हूं वैसा हूं। क्यों ऐसा तू, किसने कहा तुझे ऐसा बनने का? ना जी, तब बड़ा कुछ करेगा। तू तो मालिक है, तू तो, अगर मैं पाप नहीं करूंगा तू बख्शेगा किसे, इसका मतलब तू पाप ही करता जा, ये थोड़ा ही ना मतलब है। सो मालिक तो क्षमा दान देता है, लेकिन जीव को कहीं तो रुकना चाहिए, नहीं रुकता तो अपने कर्मों का बोझ खुद उठाना पड़ता है। पहले मदिरा पीकर फिर महासंडा खाता है, कितने पदार्थ बंदे के लिए कुछ ना भाता है, ऐसे कर्म कर नरकों में जाता है। तो महासंडा खाते खाते इंसान को खाने लगा है, और महासंडा खाने के लिए ये शरीर नहीं है, ये शरीर भगवान ने बनाया है तो प्रभु को पाने के लिए, और शाकाहारी है, ये विज्ञान भी मानती है। अब तो वैज्ञानिकों ने ये साबित कर दिया है कि आदि मानव भी भोजन किया करते थे, शाकाहारी भोजन, वो मांस पे निर्भर नहीं थे, अन्न बनाते थे। उनका अन्न मिला है चिपका हुआ पत्थरों पे, कैसे बनाते थे वो थ्योरी भी मिली है, पत्थर मिले हैं। सो ये सारा सही है जो धर्मों में लिखा है कि आदमी शाकाहारी ही था, है और हमेशा रहेगा। तो अब अगर आदमी ही करतूत बदल दे तो उसे दुख उठाने पड़ते हैं, बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। तो मांस अंडा नहीं खाना चाहिए, ये बीमारी का घर है, धर्मों में इसे मना है। मांस मछुरिया खात है सुरापान के हेत, ते नर जड़ से जाएंगे जो मूली का खेत। बकरी पाती खात है ताकि काडी खाल, जो बकरी को खाते हैं ताका कौन हवाल। ये धर्मों में साफ लिखा है। तो शराब नशे नहीं पीना चाहिए। हिंदू धर्म में नरकों का घर नशों को बताया है, सिख धर्म में गंदगी भरे नशे, पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। सारे नशे सुबह के शाम, शाम के सुबह उतर जाते हैं। ये गंदगी भरे नशा करना है तो अल्लाह वाहिगुरु के नाम का करो, राम नाम का करो। एक बार चढ़ गया तो दोनों जहान में नहीं उतरेगा और खुशियों से हमेशा माला माल रहोगे। इस बारे में लिखा बताया है जी। हर एक किए कर्म का असर हमारे जीवन में लिखा जाता है। हर एक के किए कर्मों के अनुसार इंसाफ किया जाता है। इंसान जैसे कर्म करता है उसका फल मिलता है,
यहां जैसे बना रखा, वकील होते हैं दोनों तरफ से और कितना कुछ करते हैं, ये तो राम जानता है, पूछिए मत। लेकिन वहां कोई वकील नहीं होता, वहां तो सीधी फैसला दिया जाता है तुरंत, हाथों हाथ। आप अगर नहीं मानते, आपको उस युग में ले जाके लाइव वीडियो दिखा दी जाती है। आप तो क्या, आपके फरिश्ते भी मानेंगे जब आपको दिखा दे, ये रहा भाई, तू बोल, तू है ना, ये दिखाएंगे, और तू बोलेगा हाँ मैं ये कर्म कर रहा हूं, फिर तो उसकी फिर सजा भोगनी पड़ती है, जो बड़ी भयानक होती है। यहां आदमी माफी ले लेता है, कुछ देर की सजा मिली, ठीक हो जाता है। वहां तो बहुत भयानक सजा है, बेहद से भयानक सजा। जैसे कोई आदमी जिस चीज से डरता है, मान लो कोई अंधकार से डरता है, तो लाखों किलोमीटर के अंधकार में उसको छोड़ दिया जाता है, कुछ भी नहीं दिखेगा, लाइट का एक तिनका भी नजर नहीं आएगा, अंधकार ही अंधकार, अंधकार। और कारण शरीर, वैसे ही शरीर लगेगा, और खाने पीने के लिए तड़फना होगा, तब जाके कहीं भूख मिटती है, और बुरा हाल, भूख प्यास तड़फाती है। वो मान लीजिए कोई आप किसी जीव से डरते हैं, उस तरह के जीव आपके साथ चिपका दिए जाते हैं, जो सारा टाइम जब लगा कि आप इसके आदी हो गए, नए वाले जीव और नए वाले जीव, ताकि आप हमेशा हर पल तड़फते रहें, व्याकुल रहें। इतनी भयानक सजा है। यहां दांत निकालते हो बुरे कर्म कर करके, आगे जब जाना पड़ा तब मालूम पड़ेगा, तब चलेगा पता क्या हाल होगा। तो अच्छा है यही बुरे कर्म छोड़ दो, माफी लेके, सुमन करके, भगवान का नाम लेके, आप सफाई करके यहां भी दर्शन करो और आगे भी खुशियों से माला माल हो जाओ। सच्चे दाता रहबर ने फरमाया, नाम का सुमन कर ले भाई, अच्छे कर्म कर ले। अच्छे कर्म, दूसरों का भला करना, सेवा करना, परमार्थ करना, सुमरन करना, ये सर्वश्रेष्ठ कार्य है। अपने लिए कमाना तो कड़ा परिश्रम, हक हलाल दसा नवां किर्त करके खाओ, हार्ड वर्क करो, ये सारे धर्मों में शिक्षा है। ऐसे कर्म करके अगर कमाओगे, अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपोगे, यकीनन दोनों जहान की खुशियों के हकदार। बड़ा लोभी था, बड़ा लालची था, पता किया सोना क्या रेट है, पता चला कि इस रेट है। फिर पता किया लोहा, तो पता चला कि ये 5 रुपए मण है, 5 रुपए का 40 किलो उस टाइम समय की बात है। तो कहने लगा यार कल तो 2 रुपए मण था, 3 रुपए मण था, अब 5 रुपए मण कैसे हो गया? वो कहते जी रेट चढ़ते रहते हैं, अब आपने 2-3 महीने पहले पूछा होगा, अब रेट बढ़ गए हैं। कहने लगा ना, अंदर सोचा जब 3 रुपए मण लोहा होगा तब लोहा खरीदूंगा, फिर पारस बनाऊंगा। टाइम गुजरता गया, वो नहीं हुआ, 5 की जगह 6 हो गया। तो संत वापिस आए, उसने सोचा भी बेचारा गरीब था वो शाहूकार, अब तो बड़ा अमीर हो गया होगा, पता नहीं क्या बन गया होगा, कितने मकान महल माड़ियां। वो आया, कहने लगा ले अभी मेरा पार्स देख। कहने लगा हैं गुरुजी पार्स वापिस? कहते 2 महीने हो गए तेरे को दिए हुए, क्या कमी है अभी? देखा वही दुकान है, वही गरीबी दावा, कुछ भी नहीं है। कहता जी असल में पहले लोहा 2 रुपए मण था, फिर 5 हो गया, मैंने सोचा 2-3 रुपए मण होगा फिर लूंगा, फिर उसको सोना बनाऊंगा। संत ने मारा माथे पे हाथ कि ये तो इतने टाइम के लिए तेरे लिए था। अरे चाहे 5 रुपए मण था, सोना तो हजारों रुपए में है, सैकड़ों में है। अगर तू उससे सोना बना लेता तो सैकड़ों में बेचता, सिर्फ रुपयों के पीछे। तो संत पीर फकीर जीव को राम नाम का पार्स देते हैं, ले भाई जप ले, और जो भी कौड़ियां कंकर बुरे कर्म है उनको कन्वर्ट करके गोल्ड सोना बना ले। यहां भी खुशियां, आगे भी माला माल, दोनों जहान में माला माल हो जाएगा। कहीं जपते ही नहीं, जब मौत आती है, जब नजदीक आता है कि अब बस गए कि तब गए, तब जाप चलता है और तब चलता नहीं, हाथ पैर साथ नहीं देते, जुबान कांप जाती है, कोई परेशानी मुश्किल टूट पड़ी तो जाप करना चाहता है तो जाप नहीं होता। तो उसे रखे बैठा कि जब आराम से कभी देखूंगा, कभी जपूंगा, कभी शुरू होऊंगा, ऐसे करते करते मौत आ जाती है, नाम नहीं जपता। मौत ने कौन सा कह के आना है कि मैं आ रही हूं, उसने तो आ जाना है जब आ जाना है। तो इसलिए जाप करना शुरू करो, नाम जपा करो, ये मत सोचो फिर करूंगा, क्योंकि फिर नहीं आता, मन आने नहीं देता। तो भजन के आखिर में आया है जी, बात शास्त्र नाम जी कह दी सारी, सोच जरा कर ले, आज का काम न कल पे छोड़ो, आज अभी कर ले, फिर करेगा तू कब आप मरे पर ले। कि अभी मौका है,
समय समुंदर की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं किया करते। समय तेजी से जा रहा है, मौका है, अवसर है, समय का फायदा उठाओ, सुमन करो, भक्ति इबादत करो, ताकि समय रहते रहते आप मालिक के दर्शन कर सको, समय रहते रहते मालिक की दया में रहमत को हासिल कर सको। सुमन करो, मालिक से मालिक को मांगो, तो मालिक की खुशियों से आप अंदर बाहर से माला माल हो जाओ।